अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ऑन बिहेवियर कि एंडोक्राइन सिस्टम की फीचर्स कौन सी हैं। इन चीज़ों से आप तो वाकिफ़ हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एंडोक्राइन सिस्टम के हमारे बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम इसको भी स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कि ये डक्टलेस होती हैं और इन ब्लड की सप्लाई इनके पास ज़्यादा होती है। अब वजह क्या है, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब वो हार्मोन्स एक्चुअली ब्लड में, ठीक है, ब्लड के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक वे नहीं होती, स्पेसिफिक कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसके ज़रिए वो अपने हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करें और स्पेसिफिक टारगेट सेल पर जाके इफ़ेक्ट करें। तो हार्मोन्स ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं और जो टारगेट सेल होता है उस पे जाके अटैच होती हैं और इफ़ेक्ट करती हैं। और टारगेट सेल पर एक्चुअली हार्मोन रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो हार्मोन जो है ना उन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो बेंडिंग साइट्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बेंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं जिनके साथ यानी हार्मोन जाके अटैच होता है, ठीक है। अब हार्मोन एक्चुअली एनिमल की फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दोनों फेनोमेना को ऐसे समझो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब वो किस तरह से उससे कंट्रोल भी कर रहा होता है, एक्चुअली रेगुलेट भी कर रहा होता है, उससे इंटीग्रेट भी कर रहा होता है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि हार्मोन्स क्या होती हैं, कि ग्लैंड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं ब्लड स्ट्रीम में। और इन्वर्टिब्रेट्स में टिश्यू फ्लूइड सिस्टम होता है, ठीक है। और यही क्या करते हैं कि टारगेट जो ऑर्गन होता है वो या कोई टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, कोई कोई सेल भी हो सकता है। उस पर जाके ये क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। वहाँ स्पेसिफिक रीजन्स होती हैं जिन पे यानी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वहाँ जाके ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो सेल एक्चुअली हार्मोन वन सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस भी होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल वन की बात करो, एस्ट्रोजन की। अब एस्ट्रोजन क्या है कि ये ओवरीज यानी ओवरीज इन्हें प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये फीमेल एक्चुअली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये फीमेल करेक्टरिस्टिक्स यानी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती हैं, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ये हार्ट के जो सेल्स हैं उन पे इफ़ेक्ट कर सकती है। इसी तरह से ब्रेस्ट, लिवर और ब्रेन के सेल्स पे इफ़ेक्ट फुल होता है, ठीक है। तो देखो कोई भी मालिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या होता है कि ब्लड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाए, ठीक है, ब्लड के ज़रिए टारगेट सेल पर जाए, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, हार्मोन का नाम देते हैं। अब हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो गैमेट मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने एस्ट्रोजन की बात की थी, ठीक है। गैमेट मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो कोई भी यानी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, वो उस वक्त सेक्सुअल बिहेवियर शो करेगा जब उसके गैमेट मैच्योर हो जाएंगे। तो अब गैमेट की मैच्योरेशन क्या है, ये एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। और उसकी वजह से जो सेक्सुअल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, कोई एनिमल, कोई सॉरी अगर एस्ट्रोजन है तो यानी फीमेल ही प्रोड्यूस करती है। तो कोई फीमेल जो ना जिस सेक्सुअल बिहेवियर शो कर रही है, तो वो ऐसे समझो कि कौन सा बिहेवियरल फिनोमिना है उसका, सेक्सुअल बिहेवियर शो करना। तो मतलब ये कि हार्मोन्स डुअल नेचर में इन्वॉल्व होते हैं, डुअल एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, कि जैसे ये ऐसा समझो गेम फिजियोलॉजिकल फेनोमिना मस्ट शो करेंगे, तो उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, बिहेवियरल फेनोमिना भी शो करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ऑन बिहेवियर। अब बिहेवियर पर एंडोक्राइन सिस्टम के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखो टू वेज होते हैं। अब पहला तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट एक्चुअली ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान होता है, और ये जो है ना सेक्स की डिफ्रेंशिएशन में बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम मेल एम्ब्रियो की बात करें, ठीक है, इन द मिड गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो इसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है हार्मोन का। एक्चुअली जो टेस्टीज़ होती हैं वह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम होता है कि ब्रेन और दूसरे जो टिश्यूज़ होती हैं उनको जो ना ऐसे समझो उनको स्पेसिफिक उनकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन मौजूद ना हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होते हैं कि जो
एम्ब्रियो है, ठीक है, यानी फीमेल एम्ब्रियो की बात करो, टेस्टोस्टेरॉन उसमें नहीं होता, तो वो फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स उसमें, बिहेवियर यानी वो सारी चीज़ें उसमें प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोन। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्टिवेशनल में ये होता है कि कोई बाहर का स्टिमुलस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और वो जाके रिसेप्टर्स पे आके अटैच होता है और जो ना सेल क्या शो करता है, सेल मीडिएटेड रिस्पांस या हार्मोनली मीडिएटेड रिस्पांस शो करता है, ठीक है, मतलब ये कि जिसमें हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। तो अब बहुत सारे फिशेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कलर पैटर्न चेंज करते हैं अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, यानी वो दूसरों के लिए ख़तरा खुद को साबित करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ना अगर हम बात करें कि टेस्टीज़, ठीक है, या जो रिमूव ग्योनेड्स हैं, अगर किसी एनिमल से वो रिमूव यानी निकाल दिए जाएँ, ठीक है, रिमूव कर दिए जाएँ, तो उसके बाद जो उनमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो यानी लेस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल के यानी गोनेड्स अगर हम रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिक कैट्स, रोस्टर्स एंड माइस, यानी ठीक है, अगर हम इनके गोनेड्स लूज़ कर दें तो फिर क्या होता है कि इनके जो एग्रेसिव बिहेवियर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली उनके जो यानी गोनेड्स हैं, मेल हैं, तो उनके टेस्टोस्टेरॉन ही होती है जो उनके एग्रेशन बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि ताकि आप किसके तौर पर एग्रेशन वाला जो रिस्पॉन्स है वो शो करो, ठीक है। तो ये हमारा था एक छोटा सा लेक्चर, और मोस्टली एनिमल बिहेवियर के जो लेक्चर्स हैं, कोर्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू द HSC, ठीक है, हायर कमीशन एजुकेशन, तो उनके उसके मुताबिक जो ये जो सिलेबस है, आई थिंक ये कंप्लीट है, और जो चंद लेक्चर्स रहती हैं इंशाल्लाह इसके बारे में 2 से 3 तकरीबन ऐसे रह रहे हैं, तो वो भी मैं जो है ना कंप्लीट इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 डेज़ में वो भी कंप्लीट हो जाएंगी।